सामने क्या है? क्या है ये? डब्बा है ना ये? और ये क्या है? हमारे देश का। ये क्या किस का चित्र है ये? हमारे देश का। हमारे देश का। हमारे देश का क्या नाम है? भारत। भारत। हमारे देश का क्या नाम है? भारत। इसको लोग इंडिया भी बोलते हैं ना। और ये लाल वाला हिस्सा देख रहे हैं छोटा सा, ये हमारा राज्य है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, ये हमारे राज्य का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। तो हम लोग आज क्या देखेंगे? ये जो डब्बा है इसके द्वारा हम उत्तर प्रदेश के बारे में सब कुछ सीख लेंगे। ठीक है, हमें रोज अलग अलग पढ़ना पड़ता है ना, वो नहीं करना होगा, हमें एक ही जगह पे सारा ज्ञान मिलेगा। ठीक है, खोला जाए? चलो खोलो। गुड, बहुत अच्छे। अब कहीं घूमने के लिए गए हो? नहीं गए हो? चलो आज हम बता देते हैं। मान लीजिए हम कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है, तो हमें वहां के बारे में तो पता नहीं होता ना कि हमें क्या क्या घूम लेना चाहिए, तो हम छोटे से हिस्से में हम आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, कि आप लोग कहीं अगर जाना आप लोग को घूमने में आसानी रहे। ठीक है, ये देखो किस जगह का चित्र है। देखो तो ये किस जगह का चित्र है? ये कहाँ का चित्र है? ये लखनऊ। मान लीजिए जब लखनऊ जाते हैं तो हम यहाँ पर बड़ा इमामबाड़ा, हजरतगंज मार्केट, लखनऊ का चिड़ियाघर, अम्बेडकर मेमोरियल पार्क, दिलकुशा कोठी, ये सारी चीजें हम लोग घूम सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो ये हरे वाले में देखो कौन सी जगह का चित्र छुपा हुआ है। देखो तो ये हरा वाला कौन सी जगह है? कौन सी जगह है ये? गाजियाबाद। गाजियाबाद अगर हम जाते हैं तो हम यहाँ पर सिप्रा मॉल, मोदी नगर, दादरी, मोहन नगर, डासला, हापुड़, इन सब जगहों को घूम सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से मान लो ये हमारा कहाँ की जगह चित्र है? देखो तो कहाँ का चित्र है? वृंदावन का। कहाँ का चित्र है ये? वृंदावन का। यहाँ पर हम क्या क्या घूम सकते हैं? बांके बिहारी का मंदिर है, प्रेम मंदिर है, इस्कॉन मंदिर है, राधा रमन मंदिर है, गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, साहजी मंदिर है, श्री रघुनाथ मंदिर है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे जगहों के नाम है और वहाँ पर कौन कौन सी चीजें घूम सकते हैं वो भी है। ठीक है ना? ठीक है, हमारा जिला का क्या नाम है? सोनभद्र। क्या नाम है हमारे जिला? सोनभद्र का। ठीक है, तो वैसे ही देखो ये 75 जिलों में बटे हुए हैं। जगह कौन सा इसलिए हम क्या किए? नंबर डाल दिए। ठीक है ना? चलो देखो तो 50वें नंबर पे कौन सा जिला है? देखो तो देख के बताइए 50वें नंबर पे कौन सा जिला है? इन्हीं लोग से पूछ रहे हैं। क्या है? रायबरेली। यानी इस चित्र में ये जगह हमारा क्या है? रायबरेली। ठीक है, चलो अब बताओ 31 नंबर पे कौन सा जगह है? ये कौन सा जिला है? देखो तो नहीं, वो 32 नंबर पे है, हरदोई। यानी ये हमारा क्या है? ये 31। ये हमारा क्या है? हरदोई। यानी इसी तरह से आपको कोई भी जिला देखना है, आप यहाँ से नंबर देखोगे और यहाँ पर ढूंढ लोगे। ठीक है, चलो ये बताओ 73 है ना, 73 में कौन सा जिला है? देखो तो 73 पे कौन सा जिला है? सोनभद्र। यानी हमारा जिला कहाँ है? ये है। ठीक है ना? चलो ये हो गया। यानी आप इतने से सारे जिलों में से कोई भी जिला देखना है तो आप लोग यहाँ से नंबर देखोगे और पीछे उसका नाम देखेंगे। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब देखो हमारे कुछ जगहों के नाम, इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे इसको हम क्या कहते हैं? उसके उपनाम। जैसे ये चित्र देख रहे हो ना, इसको कहते हैं घाटों की नगरी। घाटों की नगरी किसको कहते हैं? वाराणसी या बनारस को हम घाटों की नगरी कहते हैं। यहाँ पर हमारे बहुत ज्यादा घाट है किनारे किनारे। ठीक है ना, नदी की। और ये देखो नवाबों की नगरी किसको कहते हैं? लखनऊ को। हम कहते हैं ना नवाबों की नगरी हमको जाना है, लखनऊ को नवाबों की नगरी कहते हैं। वैसे ही प्रभु श्री राम की नगरी किसको कहते हैं? अयोध्या। किसको कहते हैं? अयोध्या। वैसे ही देखिए ताज की नगरी किसको कहते हैं? आगरा को। आगरा में ताजमहल है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? ताज की नगरी भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे और भी जगह है, जैसे औद्योगिक नगर हम कानपुर को कहते हैं, वहां सबसे ज्यादा मिल फैक्ट्री वगैरह है। ठीक है,
गुरु गोरखनाथ का नगर है गोरखपुर। यहाँ पर इनका गोरखनाथ का जी का मंदिर बहुत फेमस है। ठीक है, वैसे देखिए श्री कृष्ण जी की नगरी किसको कहते हैं? मथुरा को कहते हैं। आपको समझ में आ गया ना कि कुछ जगहों को हम उनके दूसरे नामों से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी हम लोग फसलें बोते हैं। होता है ना हर जगह कुछ न कुछ बोया जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश में देखिए कौन कौन सी फसल बोई जाती है। हमारे यूपी में पहले तो 3 तरह की फसल होती है, एक रबी की, खरीफ की और जायद की। ठीक है, तो पहला है ये देखिए हमारी कौन सी फसल है? ये है हमारी रबी की फसल है। ये कब बोई जाती है? कब बोई जाती है? ये नवंबर में बोई जाती है ना। और काटा कब जाता है इसको? मार्च अप्रैल में। अब देखते हैं हम लोग उसमें बोते क्या क्या है, क्या क्या बोया गया है। गर्मी वाले से देखिए हम बोते हैं ना, चना बोते हैं, आलू बोते हैं, मटर गेहूं के साथ बोया जाता है ना, इसको हम कहते हैं रबी की फसल। कौन सी फसल कहते हैं? रबी की फसल कहते हैं। वैसे ही देखो खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जुलाई अगस्त में बोते हैं। ठीक है ना। और काटते कब है रबी की फसल को, खरीफ की फसल को? नवंबर में। जैसे देखो क्या क्या बोया जाता है रबी में? मकई है, बाजरा है, धान है, कपास है, ये सब हम लोग कब बोते हैं? जुलाई अगस्त में बोते हैं ना। अब देखिए बारिश आएगी तो धान बोएगा ना हम लोग, ये इस साइड में बो जाती है। ठीक है, और तीसरा हमारा आता है जायद की फसल। ये देखिए कब बोई जाती है जायद की फसल? मार्च अप्रैल में। कब बोते हैं? मार्च अप्रैल में बोते हैं। और काटते कब है इसको? जून जुलाई में। अब देखिए बोया क्या क्या जाता है? ये तो गर्मी वाली फसलें है ना, गर्मी में सब मिलती है ना, उसी को हम कहते हैं जायद की फसल। कौन सी फसल कहते हैं? जायद की फसल। सबको समझ आ गया ना कि हमारे यूपी में क्या क्या बोई जाती है। चलिए अब इसके बाद है हमारा हर जगह का एक निशान होता है। ठीक है बेटा, तो देखिए हमारे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से निशान है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा राजकीय चिन्ह क्या है। देखिए तो क्या लिखा है? तीर कमान। ये निशान देखिए जहां भी बाकायदे बना रहता है ना आपकी किताबों पे या कहीं पर भी अगर निशान बना है तो वो समझ लीजिए वो चीज कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश। ये हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। ठीक है, हमारा राज्य पशु क्या चीज है? 12 सिंह। देखो इसको देखे हो आप लोग कभी? सांभर देखे हो ना कभी कभी? किसी बड़ी बड़ी रहती है ना, सांभर की तरह ये भी होते हैं पर इनके बड़े बड़े सिंह होते हैं। ठीक है, हमारा राज्य पशु क्या है? 12 सिंह। गुड। हमारा राज्य पुष्प क्या है? हमारा राष्ट्रीय फूल जो है कमल होता है ना। वैसे हमारे राज्य का पुष्प क्या है? राज्य का पलाश। आप पलाश नहीं देखे हो? पलाश का फूल देखे हो ना? ये वाला फूल सब लोग देखे हो ना? तो वो हमारा क्या है? राज्य पुष्प है। ठीक है, अब इस साइड देखते हैं हमारी देखिए राज्य मछली क्या है? कौन सी मछली है हमारी राज्य मछली? चीतल। ठीक है ना, चीतल को हम अपनी राज्य मछली भी कहते हैं। तो इस तरह की होती है। राज्य पक्षी क्या है हमारी? सारस। बकुला की तरह होते हैं ये, लेकिन इनको कहते हैं सारस। बकुले छोटे होते हैं, सारस इनसे भी बड़े बड़े होते हैं। ठीक है ना। और हमारा राज्य वृक्ष क्या है? अशोक है। क्या है ये? अशोक। समझ आ गया ना। और ये देखिए हमारा भौगोलिक क्षेत्र कैसा है उत्तर प्रदेश का। ये हमारे जो उत्तर प्रदेश है इसको हम 4 भागों में बांटे हैं। ठीक है ना। सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है हमारा, इसमें बड़े बड़े कंकड़ पत्थर सब रहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? भाभर का क्षेत्र। क्या कहते हैं? भाभर का क्षेत्र। उसके नीचे जब हम आते हैं थोड़ा, तो इसमें हमें मिट्टी और बजरी जानते हो और आप लोग जो महीन वाली आती है उस तरह का मिक्स करके होता है। इसको हम कहते हैं तराई का क्षेत्र। क्या बोलते हैं? तराई का क्षेत्र। क्योंकि इसमें नदी होती है, नदी के किनारे किनारे ये होते हैं, इसमें मिट्टी बालू सब कुछ मिक्स होता है। ठीक है, ये हरा वाला हिस्सा देख रहे हो? और ये हरे हरे क्या है? पेड़ है। यानी ये हमारा क्या है? घास वाला मैदानी भाग है, जिसमें हमारा सबसे ज्यादा पैदावार इसी
मैदानी भाग, ठीक है। गंगा रमाई गंगा और यमुना नदी हमारी इन्हीं हिस्सों से होकर के बहती है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नीचे का हिस्सा है ये हम कहते हैं दक्षिण का पठार, ये होता है देखिए पहाड़ी वाला हिस्सा है। यहाँ पे हमारा सोनभद्र है ना, सोनभद्र हमारा कैसा है, पहाड़ी हिस्सा है ना, ये हमारा ये क्या है, पहाड़ी वाला हिस्सा है, दक्षिण के पठार में हम आते हैं, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गया हमारा भौगोलिक देश इसका। अब हमारे मुख्यमंत्री कौन है, श्री आदित्यनाथ योगी। हमारे उप मुख्यमंत्री कौन है, केशव प्रसाद मौर्य। कौन है, केशव प्रसाद मौर्य, ठीक है। अब देखिए हर जगहों का कोई ना कोई चीज फेमस होती है ना, प्रसिद्ध होता है ना। हम जाते तो कोशिश करते ना वहां से कोई चीज ले आकर के आए, तो देखिए आप लोग यहाँ पर वो चीज आसानी से देख सकते हो। जैसे देखिए मेरठ में क्या फेमस है, देखो तो मेरठ का खोल करके देखो बेटा क्या है इसको, मेरठ में मेरठ का क्या फेमस है हमारा, लिट्टी, ठीक है। और देखो प्रतापगढ़ का क्या फेमस है, क्या है ये, किस बांसुरी, यानी जो प्रतापगढ़ की बांसुरियां आती हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी की, ठीक है। और आप लोग बट्टी चोखा तो खाते हो गए ना सब लोग, वो सबसे अच्छा सत्तू का बनता है। बट्टी चोखा किसका बनाते हो, सत्तू भरते हो ना, उसके अंदर सबसे अच्छी सत्तू कहाँ की होती है, बलिया की। देखिए बलिया का हमारा क्या है, सत्तू फेमस है ना। और कितने लोग सेंट लगाते हो ना, आप लोग इत्र लगाते हो या सेंट लगाते हो ना। सबसे अच्छी इत्र हमारी कहाँ की होती है, कन्नौज की। देखो कन्नौज का हमारा क्या फेमस है, इत्र, ठीक है ना। और देखो मथुरा, पेड़ा खाए हो कि नहीं आप लोग, पेड़ा खाते हो ना। पेड़ा हमारा सबसे ज्यादा फेमस होता है मथुरा का पेड़ा। कहाँ का पेड़ा फेमस है, मथुरा का पेड़ा। और आगरा का हमारा क्या फेमस है, पेठा। आगरा क्या फेमस है, पेठा। और देखो ये अलीगढ़ का क्या फेमस है, देखो तो खोल करके, ताला। अलीगढ़ के ताले बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, मजबूत होते हैं, ठीक है ना। देखो बनारस का क्या चीज फेमस है, बनारसी साड़ी, बनारसी पान, सब हमारे क्या फेमस है बनारस के, बनारसी साड़ी हो गई, बनारसी पान, ये सब बहुत फेमस है, ठीक है। लखनऊ के देखिए कुछ कपड़ों में इस तरह से धागे की कढ़ाई वढ़ाई होती है ना, उसको कहते हैं चिकनकारी। क्या कहते हैं, वो सबसे अच्छी क्वालिटी की होती है लखनऊ की। लखनऊ का चिकनकारी का काम बहुत फेमस होता है, ठीक है ना। ये सब हो गया। और हमारे उत्तर प्रदेश को देखिए कितने मंडलों में बांटा गया, तो देखना है कितने मंडल हमारे उत्तर प्रदेश को बांटा गया ना। गिनो तो कितने मंडल है, देखो देखो बहुत अच्छे, 18, यानी हमारे उत्तर प्रदेश को कितने मंडलों में बांटा गया है, 18 मंडल। चलो देखो तो मिर्जापुर में कौन कौन से जिले आते हैं, देखो तो ठीक है ना। यानी हमारे मिर्जापुर मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, मिर्जापुर, संत कबीर नगर और सोनभद्र। हमारा सोनभद्र भी मिर्जापुर मंडल में है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अलीगढ़ मंडल में क्या क्या आता है, देखो तो क्या क्या है, अलीगढ़ और इटावा हो गया, और क्या है, हाथरस, ठीक है। और ये क्या है, कासगंज। यानी अलीगढ़, इटावा, हाथरस और कासगंज ये वाले मंडल में आते हैं अलीगढ़ मंडल, ठीक है। यानी आप लोगों को इससे सारी जानकारी पता चल गई ना उत्तर प्रदेश की, कि हमारे उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जगह घूमने के लिए है, हमारे मुख्यमंत्री कौन है, हमारे उप मुख्यमंत्री कौन है, हमारे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति कैसी है, हमारी कहाँ की कौन सी चीज प्रसिद्ध है, और हमारा चिन्ह कौन कौन से है, हमारे यहाँ कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, और हमारा कौन कौन सा जिला, सब पता चल गया सबको एक ही जगह पे। मजा आया सबको, तो यानी अब आप लोग को सामाजिक विज्ञान पढ़ने में मजा आ रहा है ना।